Hello everyone, how are you all? I'm Pratibha Singh and I welcome to all of you to RSSC Adda 24/7. So बच्चे, wish you all very very happy दिवाली. So भगवान करे आप सभी लोगों को इस साल जो है वो गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और अगले साल जो है आप दिवाली मनाइए एकदम टेंशन फ्री. कोई टेंशन नहीं लाइफ में जब हम ये सोचे कि आज हमारे जो है ना आप जो है गिफ्ट देने का दिन है. अब तो है ना हमारी सैलरी आएगी, दिवाली का बोनस आएगा जब गवर्नमेंट की तरफ से बच्चे, तो फिर आप जो है अपनी मम्मी को साड़ी दिलाएंगे, फादर को गिफ्ट दिलाएंगे, साथ में मुझे भी कुछ भेज दीजिएगा, है ना. सो अभी बच्चे यहाँ पे हमें करनी है जम के पढ़ाई जिससे कि हमारा जो है इस साल सिलेक्शन हो जाए. सो बच्चे, विश यू ऑल वंस अगेन हैप्पी दिवाली. आप सभी लोगों को बहुत बहुत दिवाली की बधाई है. और बच्चे यहाँ पे डबल वैलिडिटी हमारी अप्लाई है सारे जितने भी महापैक्स हैं. कोड आपको यूज करना है Y559. देखिए ठीक है, कोड हमारा क्या यूज करना है यहाँ पर Y559. ध्यान रखिएगा 5 कितना होता है 10, लेकिन आपके लिए डिस्काउंट है तो ये हमारा Y559 कोड यूज करना है. ओके बच्चे, तो आज हम करते हैं कुछ बॉम्ब क्वेश्चन अपने किसके एरर डिटेक्शन के. ठीक है बच्चे, तो चलिए यहाँ पे हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी नीड टू बिकम स्ट्रिक्टर इफ वी विश टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज. बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चे, क्योंकि जब हम एरर डिटेक्शन स्टार्ट करते हैं ना, एरर डिटेक्शन हमारे लिए दिक्कत ये आती है कि अगर हम चैप्टर वाइज करते हैं तो चैप्टर वाइज करने में हमें पता होता है कि वर्ब में एरर है, प्रपोजिशन में एरर है, तो 50 में से 40 क्वेश्चन सही हो जाते हैं. क्योंकि आपके 10 नो एरर के होंगे तो लगेगा कि हाँ बस नो एरर तो नहीं हुए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो गए. लेकिन जब हम सारे चैप्टर्स आपके कैसे करते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस करते हैं, तो वहां पे हम एरर डिटेक्शन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम समझते नहीं हैं. अब चलिए बच्चे, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पॉलिसी. बताइए बच्चे यहाँ पे आपके एरर क्या है. और देखिए आप लेवल की CHSL का क्वेश्चन है, अभी सीजीएल का भी आएगा, टियर 2 का भी आएगा. ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी नीड्स टू बिकम. हम यहाँ पे कितने हमारे सब्जेक्ट्स हैं बच्चे, आपका एक सब्जेक्ट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी. ठीक है, एक ही पॉलिसी की बात हो रही है, बहुत ज्यादा पॉलिसी की बात नहीं हो रही है. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी नीड्स टू बिकम स्ट्रिक्टर इफ वी विश टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर. ओके बच्चे, और एक जो चीज आप यहाँ पे नोट करते जाइएगा, जितने भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस में आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका किसका था, वर्ब का था. ओके बच्चे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वर्ब का क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द पार्क वॉज वेल लाइटेड एट नाइट बट इट वॉज डेजर्टेड सो इट वॉज बिट स्केयर्ड. बताइए आपके लिए ये क्वेश्चन जो था, जब मैंने देखा था तो आई फाउंड इट अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन. थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को सीखेंगे, देखेंगे कि किस तरह से हमारे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं हम उनको आसान बना सकते हैं. द पार्क वॉज वेल लाइटेड सो इट वॉज अ बिट स्केयर्ड एट नाइट बट इट वॉज डेजर्टेड. बताइए बच्चे. सो वंस अगेन यस, विश यू ऑल वेरी हैप्पी दिवाली. अच्छे से पूजा वूजा आप सभी लोगों ने करी ली होगी, है ना. और यहाँ पे पटाखे वटाखे फोड़ने का तो टाइम आ ही गया है. अब हमें क्या करना है बच्चे, बॉम्ब क्वेश्चन करने हैं. हमारे लिए इस साल के क्या होना चाहिए, पटाखों की जगह बॉम्ब क्वेश्चंस जो हैं वो हमें करने चाहिए. ठीक है, कि बस क्वेश्चन जो है वही हमारे सुतली है, वही हमारी फुलझड़ी है. क्या रे, ये तो फुलझड़ी सा क्वेश्चन था, ये तो बॉम्ब क्वेश्चन है ना जो हमने किया. तो धमाका होना चाहिए किसके साथ में, सिलेक्शन के साथ में. चलिए हमारा यहाँ पे देखिए बच्चे क्या है यहाँ पर, दिस इज बिट स्केयर्ड. स्केयर्ड जो है वो क्या है, स्केयर्ड का मतलब होता है डरा हुआ. ठीक है, डरा हुआ. तो पार्क जो था वो डरा हुआ था. क्या हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, द पार्क वॉज वेल लाइटेड. ठीक है बच्चे, पार्क जो था वो बहुत अच्छे से लाइटेड था एट नाइट बट इट वॉज डेजर्टेड. डेजर्टेड का मतलब होता है छोड़ा हुआ, डेजर्टेड का मतलब होता है त्यागा हुआ. और अगर ये त्यागा हुआ है तो ये कैसा है, क्या डरा हुआ है, नहीं. इट वॉज स्केरी. यह कैसा था बच्चे, यह डरावना था. ठीक है, तो हमारा स्केयर्ड जो है वो नहीं आएगा, क्या आएगा, इट वॉज स्केरी. स्केरी क्या होता है, डरावना. आई एम स्केयर्ड, मैं जो हूं मैं डरा हुआ हूं. ठीक है, आई एम स्केयर्ड, मैं डरा हुआ हूं कि भाई एग्जाम में पता नहीं क्या आएगा.
आजकल जैसे कि देखिए बच्चे, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको फायर क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए, बट हाँ किसी एनिमल को तंग नहीं करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे जो होते हैं लोग, वो लोग क्या कर देते हैं, एनिमल के पीछे जो है कुत्ते की पूंछ पे पटाखे बांध देते हैं। ये सब चीजें प्लीज मत करिएगा। और जो भी एनिमल्स हो उनसे थोड़ा सा यहाँ पे जो है उन्हें प्यार से डील करके फिर आप जो है पटाखे जलाइएगा, है ना। बेचारे कुत्ते जो होते हैं आपके एनिमल्स, है ना, स्पेशली डॉग्स जो होते हैं वो डर जाते हैं, आई एम स्केयर्ड, और स्केरी होता है डरावना। ओके, तो हमारा यहाँ पे स्केरी आएगा, हमारा यहाँ पे स्केयर्ड नहीं आएगा। Have I ever told you what lovely pickles my grandmother used to make when she was in Visakhapatnam? बताइए बच्चे आंसर क्या हो जाएगा। So हाँ जी, what will be the correct answer? Have I ever told you what lovely pickles my grandmother used to made? Okay. बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चे, देखिए आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यूज टू का मतलब क्या होता है? यूज टू जो होता है वो बच्चे हमारा प्रेजेंट में और हमारा पास्ट में दोनों में यूज होता है, ठीक है। प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों में यूज होता है। अब जब हमारा ये किस में यूज होता है, प्रेजेंट में यूज होता है, तब हमारा यहाँ पे यूज टू के साथ में एम इज कुछ लगता है और आईएनजी लगता है। जब हमारा पास्ट में यूज होता है तो यूज टू हमारा सिंपल आता है, जैसे कि आई यूज टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था। अब जब ये हमारा किस में है बच्चे, पास्ट में है, हैव आई एवर टोल्ड यू व्हाट लवली पिकल्स मेरी ग्रैंड मदर बनाया करती थी। यूज्ड टू के बाद में यहां पर हमारा जो है क्या आया है, मेड आया है, विच इज रॉन्ग। और इसी से हम समझते हैं यहां पर टू के बाद में हम हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अप्लाई करते हैं, ठीक है बच्चे। टू के बाद में हमेशा ही हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो आती है। तो हमारा यहां पर क्या आएगा, टू के बाद में आपका मेड नहीं आएगा, हमारा मेक आएगा। इस चीज को ध्यान से रखिए। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूज टू मेक हो जाएगा। ओके बच्चे, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, यूज टू मेक। अब देखो यूज टू एक अपने आप में जो है 10 to 15 मिनट्स का छोटा सा आपका टॉपिक है, और हम इस चीज पे मैं इसको आपको सिखाती भी रहूंगी, है ना। जैसे कि आई एम यूज टू गोइंग देयर, मैं वहां जाने का आदी हूँ। आई एम यूज टू टेकिंग क्लासेस ऑफ प्रतिभास मैम, आप मेरी क्लासेस डेली करते हो ना बच्चे, तो आप यहाँ पे क्लास को डेली अटेंड करने के क्या हो, आप हैबिचुअल हो। तो यूज टू आता है हैबिट के लिए। पास्ट में जब आता है तब हमारा आईएनजी नहीं आता है, जैसे कि ये है, तो यूज टू के बाद में सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगेगी, ठीक है बच्चे। और यूज टू थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको डिटेल में भी बताऊंगी जब मैं मॉडल वर्ब्स बताऊंगी, ठीक है बच्चे। आर्यन टोल्ड श्रीराम डोंट वरी आई कैन बी एबल टू क्लाइंब दैट ट्री टू रीच द फ्रूट। बताइए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सो हाँ जी बच्चे, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, आर्यन टोल्ड श्रीराम डोंट वरी आई कैन बी एबल टू क्लाइंब दैट ट्री टू रीच द फ्रूट। यस बच्चे, हाँ जी। तो बस मेरे घर में भी थी पूजा, उसके बाद में फिर मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए था कि नहीं 9 PM की क्लास में मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे से क्वेश्चन करने के बाद में ही हमें कॉन्फिडेंस आता है ना। तो भाई मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के लिए आई हूँ, जिससे कि आपकी पढ़ाई जो है उसमें कोई भी हमारा ब्रेक जो है वो नहीं आना चाहिए। ओके, सो आर्यन टोल्ड श्रीराम डोंट वरी। देखिए डोंट वरी यहाँ पर जो है कैन बी एबल जो है वो क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चे। कैन का मतलब जो होता है वो होता है हमारा सकना, ठीक है, सकता। हम किसकी बात करते हैं यहाँ पर, हम एबिलिटी की बात करते हैं, पोटेंशियल की बात करते हैं, समर्थता की बात जो है वो हमारी होती है कैन में, ठीक है, पोटेंशियल की बात करते हैं।
अब जब हमने समर्थता की बात कर ली है तो हमारे लिए एबल भी तो वही हो गया है, एबल भी तो हमारा समर्थवान बना रहा है हमें। आई एम एबल टू डू दिस, है ना। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया है यहां पर, मैं इस चीज को कर सकता हूं, आई एम एबल टू डू दिस, मैं समर्थवान हूं। आई एम एबल टू क्वालिफाई एसएससी, क्या आप समर्थवान हो एसएससी को क्वालिफाई करने के लिए? बताइए बच्चे, है ना। क्या आपको क्लासेस समझ में आती हैं? अगर समझ में आ रही है तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। इसके अलावा मैंने एक चीज जो है वो और बोली कि टेस्ट सीरीज देते रहिएगा बच्चे। आपका मेरी क्लास जो आप जितना कंटेंट कर रहे हो, अभी तो हमारा 1 महीना है बीच में, नवंबर पूरा बाकी है, उसके बाद में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज लगानी है साथ साथ, बाद में नहीं। ओके, तो एबल की बात हो रही है हमारे यहां पे। हमारा कैन और एबल साथ साथ नहीं आता है, आप ऐसे नहीं कर सकते आई कैन एबल टू डू दिस, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, जो आपके इस क्वेश्चन में है। तो आर्यन टोल्ड श्रीराम डोंट वरी आई एम एबल टू क्लाइंब, तो यहां पे आई कैन आएगा, नहीं तो एम आएगा। आपका एक वर्ब जो है वो यूज हो सकता है, आप यहां पे नोट कर लीजिए, कैन और एबल जो होते हैं वो हमारे सुपरफ्लुअस होते हैं। ओके, सो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर जो था बच्चे सेकेंड वन, कैन के साथ में एबल नहीं आता है, ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आता है ये हमारे एसएससी सीजीएल 2018 का, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कब का क्वेश्चन है ये मैं यहां पे लिख देती हूं, एसएससी सीजीएल टियर 2 का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा बच्चे, आप टाइम जरूर ले लीजिएगा, लेकिन हमारे लिए क्या जरूरी है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या है, बताइए बच्चे। आंसर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल दे नीड टू डू इज फीड देयर कॉन्टेक्ट डिटेल्स, फीड द IMEI नंबर टू रिसीविंग एन OTP ऑन देयर मोबाइल, नो एरर। बताइए। तो बच्चे इस बार जो है बस अपने मन में ठान लीजिए कि हमारे घर में ना अब ये जो है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का अंधेरा जो है वो नहीं रहना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट का अंधेरा जो है बच्चे कब तक रखोगे, है ना। जैसे कि होता है कि चलो 1 साल है, हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे मैडम ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना तो चल ही रहा है। 21 साल के होते हैं, फिर 22 साल के होते हैं बच्चे, धीरे धीरे करके ना माइंड पे बहुत ज्यादा क्या आने लगता है, प्रेशर आने लगता है। फिर हमारे लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, बहुत बड़ा अंधेरा हो जाता है। तो ये अंधेरा आने से पहले ही जो है ना अपने घर को रोशन कर दो सिलेक्शन से, है ना, और प्रॉमिस करो कि अगले दिवाली जो है ना यहाँ पे आप अपनी सैलरी से घर के दिए जो है वो लेके आओगे, है ना। घर का दिया आप कैसे बनोगे? जब आप अपनी सैलरी से घर के दिए लेके आओगे। चलिए बच्चे, तो ये हम यहाँ पे बीच बीच में आज मैं ये आपको संदीप माहेश्वरी भाई मैं बनती रहूंगी। ऑल दे नीड, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ऑल दे नीड टू डू इज फीड देयर कॉन्टेक्ट डिटेल्स, फीड द IMEI नंबर टू रिसीविंग। यहां पे मैंने आपको क्या बताया था, आपको हो सकता है सेंटेंस समझ में नहीं आया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे मैडम सेंटेंस समझ में नहीं आया, मेरी इंग्लिश बहुत बेकार है। लेकिन अगर आपने मेरे से इंग्लिश पढ़ रखी है बच्चे, इंग्लिश आप क्वालिफाई कर जाओगे। कैसे? अगर तुमने ध्यान से ये वाली चीज सुनी है कि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। या फिर इस चीज को मैं थोड़ा सा और रिवर्स करती हूं, टू के बाद में ING नहीं आता है जब तक हमारे कुछ एक्सेप्शंस नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा इतना लिख सकती हूं कि टू के बाद में आपका वर्ब प्लस ING जो है ये क्या है, दिस इज रॉन्ग। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? टू के बाद में हमारा जो ING है ये हमारा रॉन्ग है। ओके बच्चे, टू रिसीव एन OTP। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सेंटेंस को एक बार हम समझ लेते हैं। इफ यू वॉन्ट, ऑल दे नीड टू, उनको सिर्फ क्या करना है, क्या जरूरत है, ऑल दे नीड टू डू इज फीड देयर कॉन्टेक्ट। आपको अपना कॉन्टेक्ट जो नंबर है वो डालना है, डिटेल्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालनी है। फीड द IMEI नंबर, एक नंबर और डालना है। जैसे कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग यहाँ पे बैच खरीदते हो, बैच खरीदने पे समझ लीजिए कि आपको कॉन्टेक्ट डिटेल देना है, कोड जो है वो लगाना है, IMEI नंबर टू रिसीविंग एन OTP, एक आपको OTP आ जाएगा मोबाइल पे, सिंपल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो द नेक्स्ट टाइम यू आर ईटिंग sushi, you exactly know what to do with that extra wasabi that have come along। तो बच्चे एक बार मेरे साथ में ऐसा हुआ था, मैंने सुशी खाए थे। सुशी यहाँ पे है, एक जापानीज डिश का नाम है, ठीक है।
सुशी। सुशी क्या है? दिस इज अ डिश, एक खाने का, आप खाने की डिश का नाम है, खाने की डिश है ये, ठीक है। तो मोमोज टाइप की तो नहीं होती है, आजकल इंडिया में थोड़ी फेमस हो गई है। ये आपका इसका स्ट्रक्चर होता है, आउटर लेयर काफी अच्छी सी होती है, चावल का बना हुआ होता है, छोटे छोटे से जो चावल होते हैं ना, जो हम फेंक देते हैं, अपने घर में बनाते नहीं है, और 6 या 7 पीसेस मिलते हैं कुछ 1000 रुपए के। सो द नेक्स्ट टाइम यू आर ईटिंग सुशी, मेरे साथ में क्या हुआ था, यू एग्जैक्टली नो, आप बिल्कुल जानते हैं व्हाट टू डू विद दैट एक्स्ट्रा वसाबी। वसाबी जो होती है बच्चे, ये होती है चटनी। अब आप मान लीजिए मोमोज खा रहे हो चटनी के साथ, अब कोई एक चीज है दैट हमारा आया है। देखो, अगर हम ग्रामर अच्छे से जानते हैं ना सुशी जानो ना वसाबी जानो, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप जानते हो कि दैट से पहले हमारा यहाँ पर क्या लगा है, जो हमारा पर्टिकुलर आपका वर्ड लगा है, उसी के अकॉर्डिंग ही मेरा क्या आएगा, उसी के अकॉर्डिंगली मेरा वर्ब जो है वो जाएगा। तो यहां पर हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से अभी ये क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। सो द, देखो मैं इस क्वेश्चन को यहां पे कैसे कैसे समझना है। सो द नेक्स्ट टाइम यू आर ईटिंग सुशी की जगह क्या कर दो, मोमोज कर दो, मोमोज कर दो, ठीक है। मोमोज तो जानते हो ना। अगली बार जब तुम मोमोज खा रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पे एक्स्ट्रा जो हमें जो है ना मेयोनीज वाली जो चटनी है, उसका हमें क्या करना है, कैसे खानी है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम लोग, मेरे साथ में मुझे ये सेंटेंस ना बड़े अच्छे से दिमाग में बस गया। वसाबी होती है अदरक जो होता है ना, उसकी चटनी बना देते हैं, और वो पता है कितनी सी मिलती है, जस्ट इतनी सी मिलती है, कुछ जितना मैंने ये तुम्हारे लिए ये रखा है ना, ये वाला जो स्टॉप है, इतनी सी चटनी। मैंने सोचा कुछ मीठा मीठा सा कुछ होगा, नहीं तो मोमोज की जैसे चटनी मिलती है, वाइट सी है ना, तो वो मेयोनीज टाइप की, तो मैंने पूरी की पूरी चटनी उठा के मुंह में रख ली। तो बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, वो अदरक का जो टेस्ट था, अदरक जैसे होता है ना, कोई आंखों में डाल दे, एक ड्रॉप चली जाए तो पागल से हो जाते, वो चटनी जो थी वो यहाँ की यहाँ तो जाने वाली नहीं थी, बड़ी फिर पानी वानी पिया, तो और बाहर कर नहीं सकते थे, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में कहीं पे भी वैसे बैठे हो, एक्सेप्ट घर तो बाहर नहीं कर सकते हो। सो बेसिकली क्या है भाई, अजीब सी चीज होती है, इंडियंस को लेके ये बनाया गया है, दैट हैज कम अलोंग, जो कि साथ में आती है, समझ में आ। तो वसाबी के लिए क्या लगाओगे, हैज लगाओगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। हमारे यहाँ पे टीयर 2 का क्वेश्चन है ये बच्चे, ठीक है, टीयर 2 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। चलिए, अब ये क्वेश्चन भी आपका टीयर 2 का है। ये वाले जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2018 के क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ आपको, ये टीयर 2 के क्वेश्चन है। और देखिए बच्चे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में लगते हैं मुझे ये, जब भी मुझे बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेवल के कराने होते हैं ना, जब बच्चों को समझाना होता है, बच्चे इंग्लिश जो है अगर तुमने थोड़ा सा भी समझ लिया तो चाहे 4 लाइन दे दो, चाहे 5 लाइन दे दो, 10 सेकेंड में आंसर निकल के आ जाता है। ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द मोर, बताइए ये क्या मैंने आपको पढ़ाया है? अगर आपने मेरी क्लासेस थोड़ा सीरियसली करी होंगी तो ये डेफिनेटली आपको मिला होगा। ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द मोर, नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, मोस्ट, ठीक है। आपका यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको बताया है कि ये 4 का दम वाला क्वेश्चन है। वन ऑफ द मोस्ट, हमारा यहाँ पे जो एडजेक्टिव लगा होता है उसकी सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है ना। नाउन जो होता है वो हमारा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। बच्चे कुछ करो नहीं करो, सबसे पहले तो इंग्लिश में ये वाला जो रूल है वो याद कर लीजिएगा। हम यहाँ पे बहुत सारे चीजों में से एक की अगर बात करते हैं तो क्या आता है, नाउन का हमारा प्लूरल फॉर्म यहाँ पे यूज होता है, ठीक है बच्चे। तो ये आपको रूल याद होना ही चाहिए। अगर सीजीएल में तुम लोग बैठने जा रहे हो, इंग्लिश का पेपर दे रहे हो, तो ये वाला रूल ऑन योर फिंगर टिप्स होना ही चाहिए। एग्जाम्पल जो है जल्दी से बताइए। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज इज इंडिया, है ना। वन ऑफ योर फेवरेट फैकल्टीज इज हु, बताइए भाई, बोल दो, प्रतिभा मैम, है ना। ओके, तो यहाँ पे हम 1 की बात कर रहे हैं, वैसे ये 3 और 4 पे भी आ चुका है। ऑफ, यहाँ पे हम दा लगाते हैं, फिर हमारा कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता है, सुपरलेटिव होता है, नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
Next question, if so many catches had not been dropped, we would have won the match. बताइए बच्चे, अगर बहुत सारे कैचेस अगर ड्रॉप नहीं करे जाते तो हम लोग मैच को जीत जाते. बताइए. वंस अगेन डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, आपके लिए इजी क्वेश्चन है. इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए थे हमारे उस टाइम पे, और अब तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो विलुप्त हो चुके हैं. बट हमें देखने की अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चंस आ चुके हैं एसएससी में. तो जब अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस बनते हैं तो क्या हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हैं. तो बच्चे डिफिकल्ट क्वेश्चन जैसा कुछ नहीं रह जाता, ध्यान रखिएगा. इफ सो मैनी कैचेस, देखो हमारा जब हैड लगता है, हैड के साथ में हमारा बीन आता है, या फिर सिंपल सा इसको मैं थोड़ा सा रिवर्स में समझाती हूं, जिससे कि मान लो हो सकता है कि भाई सिंपल सी बात है, हमें सेंटेंस समझ में नहीं आया, तो ना एग्जाम का प्रेशर है, मैम इंग्लिश मैंने पहले ही सोच रखा है कि मेरी खराब है ना. इंग्लिश अगर मेरी खराब है, मुझे सेंटेंस समझ में नहीं आता, मैं इंग्लिश को सॉल्व कैसे करूंगा. ध्यान से देखिए, यहां पे आएगा आपका बीन जो है वो मेरा किसके साथ में आता है, वो आता है हैज के साथ में, हैव के साथ में, हैड के साथ में. मतलब जब परफेक्ट कंडीशन बनती है तभी हमारा जो है वो बीन आता है. यहां पे हैड लगा हुआ है और ये क्या लगा हुआ है, ये बीइंग लगा हुआ है. बीइंग हमारा नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, बीन आएगा. समझ में आया. तो मेरा यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वन. इस क्वेश्चन को नोट कर लो क्योंकि मेरे लिए समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आंसर जो है वो मेरा यहां पर. एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बीन जो है वो मेरा मैडम कैसे यूज होगा, कहां यूज होगा, डिटेल में तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, टेंस में पढ़ा है, एक्टिव पैसिव वॉइस में पढ़ा है, मैंने पढ़ाया, आप टेंस की क्लास में जाके देखिएगा. ठीक है. If so many catches had not been dropped, we would have won the match. Okay. नेक्स्ट तो चलिए बच्चे, यहां पे जाने से पहले आप बहुत ध्यान से देख लीजिए कि हमारा यहाँ पे आज बहुत बड़ा डिस्काउंट है. लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा एसएससी के महापैक में. और बच्चे महापैक का प्राइस जो है वो हमारा डिक्रीज हो चुका है, घट चुका है. एक बार अगर बढ़ गया फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी. 2 साल के लिए आप लोग एकदम फ्री हो जाओगे अगर आप महापैक लेते हो तो. क्यों? क्योंकि सबसे पहला काम आप लोग क्या करते हो, लाइव क्लास लेना. उसके बाद में बच्चे रिकॉर्डेड सेशन देखना कि अगर मेरी कोई क्लास छूट गई है तो. देन बच्चे टेस्ट सीरीज का बच्चे मैं आपको फिर से बोलूंगी कि अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज भगवान की कृपा से जल्दी से टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दीजिए. क्योंकि अगर सोचोगे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में दूं मैं, दिसंबर आ जाएगा, आप पैनिक कर जाओगे. क्योंकि टेस्ट सीरीज अपने आप में एक हमारे लिए एक नया सिलेबस, और ये जो है ना हमारे लिए एक अलग इसको मान लीजिए अलग एक बुक है जो कि हमें कंप्लीट करनी है. टेस्ट सीरीज हमारी एक बुक है जो हमें कंप्लीट करनी है. पीडीएफ आपके रिवीजन के लिए. तो ये सारी चीजें कहाँ मिल जाएंगी, महापैक में मिल जाएंगी. हमारा 28 अक्टूबर से इसमें बैच स्टार्ट हो रहा है. बहुत सारे नए बैचेस आ रहे हैं, और अगर आपको एडमिशन लेना है तो बच्चे अभी अपनी सीट जो है वो सुनिश्चित कर लिए सस्ते पैसों में. ठीक है बच्चे, कोड आपको मैंने बता ही दिया है Y559. चलिए बच्चे आते हैं. जापानीज आर्टिस्ट योन नागाओ वॉज बिजी स्प्लैशिंग द वॉल फ्रॉम कलर्स. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर. Japanese artist Yo Nagao was busy splashing the wall from colors. तो देखिए स्प्लैश करने का मतलब क्या होता है. स्प्लैश करना, छींटे मारना. स्प्लैश जैसे कि आप लोग मुंह धोते हो तो आप लोग छींटे मारते हो. ठीक है. जापानीज आर्टिस्ट वॉज बिजी स्प्लैशिंग, वो था बिजी था किस चीज में, बिजी के बाद में आपका आईएनजी आएगा. सही है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है. द वॉल, कलर से, देखो से कब लगाते हैं, से हम फ्रॉम तब लगाते हैं जब किसी चीज से अलग हो रहे होते हैं.
वो तो जो कलर्स जो थे वो तो वॉल पे मार रहा था, है ना। स्प्लैशिंग द वॉल फ्रॉम कलर्स नहीं आएगा, विद कलर्स। ध्यान से सुनिएगा फिर से। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो अगर मैं यहां पे बोलूं आई एम कमिंग फ्रॉम, आई एम कमिंग फ्रॉम, कहां से आ रहे हो भाई, मैं तो घर से आ रहा हूं, है ना। अभी जो है आप सब लोग क्या कर रहे होगे, यहाँ पे भाई की क्लास ले ली, क्लास लेने के बाद में चलो ऊपर चलते हैं, छत पे पटाखे चलाते हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम होम, आई एम कमिंग फ्रॉम डाउन स्टेयर्स, मैं नीचे से आ रहा हूं। तो यानी कि आप जो है उस जगह को छोड़ के आ रहे हो ना। फ्रॉम का मतलब क्या हो गया, फ्रॉम का मतलब उस जगह को छोड़ के आ रहे हो। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, छींटे मार रहा है वॉल पे। तो वॉल से कलर्स अलग हो रहे हैं या जुड़ रहे हैं, जब वो जुड़ रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फ्रॉम नहीं लगाएंगे, विद लगाएंगे। ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, विद आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑल डेवलपिंग कंट्रीज इज द लैक ऑफ ट्रेनिंग मैन पावर। बताइए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। So this is the biggest problem faced by all developing countries is the lack of training manpower. हाँ जी बच्चे, What will be the correct answer बताइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो था आपके 2019 का, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये मुझे लगा था कि हाँ थोड़ा सा लाइक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक लेवल का क्वेश्चन है जिसको करने के लिए बच्चों को थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, समझनी पड़ती है। तो चलिए मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ। The biggest problem faced by all developing countries ओके बच्चों, तो देखिए यहां पे है हमारा क्या, बिगेस्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑल डेवलपिंग कंट्रीज। एक चीज जो है हमारे डेवलपिंग जो कि प्रोग्रेस कर रही है, लैक ऑफ ट्रेनिंग मैन पावर या ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर। देखिए दो चीजें हैं, वंस अगेन बहुत ध्यान से, ट्रेनिंग मैन पावर और यहां पे ट्रेन्ड मैन पावर। ट्रेंड का मतलब क्या हुआ, जो कि योग्य है, जो कि ऑलरेडी जिनमें स्किल जो है वो विकसित है। जैसे कि आप लोग क्या हो, आप लोग अभी ट्रेनिंग पीरियड में हैं, आप लोग चीजें सीख रहे हो, आप ट्रेंड नहीं हो। तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग देना जो है वो हमारे कंट्री की एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अरे इनको ट्रेनिंग जो है वो हम कैसे देंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, देखिए द लगा है हमारा, है ना, सुपरलेटिव, हाँ सुपरलेटिव से पहले फेस्ड, जो कि फेस करी गई है ऑल डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा। फेस्ड वो क्या है, कंट्रीज, इज एक प्रॉब्लम की बात हो रही है ना, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो है नहीं। इज द लैक ऑफ, किस चीज की लैक है, ट्रेनिंग मैन पावर नहीं, ट्रेन्ड मैन पावर, ईडी आएगा यहाँ पे हमारा। ओके बच्चे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमारा यहाँ पे ट्रेनिंग की जगह ट्रेंड लगेगा। क्यों, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम जो है वो क्या है, स्किल्ड लेबर है, जो कि विकसित है, जिनका ऑलरेडी क्या हो चुका है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अब इसको समझने के लिए हमें प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स जो है वो समझने पड़ेंगे, और वो मैं आपको किस में कराऊंगी, आपके वर्ब एडवांस में कराऊंगी। तो 9 बजे जो मेरी क्लास होती है बच्चे, जो भी नए बच्चे हैं आप इस पे जुड़े रहिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन अगर एनीवे समझ में नहीं आया है तो आगे की क्लासेस में समझ में आ जाए, क्योंकि मैं इसके 8-10 एग्जाम्पल्स आपको बाद में कराऊंगी। चलिए अब यहाँ पे देखिए 5 सेकंड का आपका क्वेश्चन बनता है। क्यों, इतना बड़ा सेंटेंस है हमारे लिए, लेकिन ये आपके 2 वर्ड पे खत्म है। द के साथ में मोर आपका आएगा नहीं, अनलेस आपकी क्या कंडीशन लगी हो, डबल कंपैरेटिव, ठीक है, वो यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे हमारा द मोस्ट ऑब्वियस फीचर, तो हम यहाँ पे द मोस्ट लगा देंगे। एक बार बस कंफर्म कर ले, जो मैंने पढ़ा था क्या उसी रूल पे हम लोग चल रहे हैं। द मोस्ट ऑब्वियस फीचर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज द एनॉर्मस डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम लोग कह रहे हैं कि ये जो हमने हद
अर्थ लेवल पे जो हमारा टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट जो हो गया है वो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। द मोस्ट ऑब्वियस फीचर ऑफ द मॉडर्न व्हाट इज द एनॉर्मस डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, सबसे मोस्ट ऑब्वियस फीचर कि सबसे जो ज्यादा जिस चीज फीचर को हम जानते हैं वो क्या है, वो है आपका एनॉर्मस डेवलपमेंट। ओके बच्चे, तो चलिए हम यहाँ पे किस पे आते हैं, यहाँ पे क्योंकि डबल कंपैरेटिव नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि जो मैंने पढ़ा हो कि किस कंडीशन में आपका मोर के साथ में द लगेगा। रूल अगर आपको याद नहीं है तो हमारा द जो है वो कंपैरेटिव के साथ में नहीं लगता है, द मोस्ट होता है, द मोर नहीं होता है। ओके, एडजेक्टिव में हम लोग ये जो है इसको ध्यान से पढ़ेंगे, आर्टिकल में भी पढ़ेंगे। क्रिटिक्स ऑफ टेलीविजन ऑफन फोकस ऑन द प्रिविलेंट ऑफ वायलेंस इन टुडेज प्रोग्राम। चलिए बच्चे, इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पे देखते हैं, जैसे कि मैं बोलती हूं बच्चे, इम्पोर्टेंस क्वेश्चन। बताइए क्या ये जो मैंने आपके लिए लिखा है हमारा ये पॉइंट सही है कि नहीं? इम्पोर्टेंस क्वेश्चन, क्या ये सही है? बताइए। सो डेफिनेटली बच्चे ये हमारा गलत है ना? हाँ जी, तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस आपके यहाँ पे क्या आएगा? इम्पोर्टेंस नहीं आएगा, ANCE नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे? इम्पोर्टेंट लगाओगे यहाँ पर, है ना? अच्छा, अब इस चीज में यहाँ पे बच्चे सीखिए थोड़ा सा। जिन बच्चों ने होता ना कि नहीं मैम कैसे हम क्वेश्चन को पहचानेंगे, TION अगर हमारा लगा हुआ है तो वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। क्वेश्चन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन, प्रोटेक्शन, तो TION अगर लगा हुआ है, शन लगा हुआ है तो वो नाउन है। नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं? एडजेक्टिव लगाते हैं। ठीक है, जब हम एडजेक्टिव लगाते हैं तो हमारा ये इंपॉर्टेंट, आप अगर ये आपको ये क्लियर है कि मैडम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तो बोलते हैं, तो यानी कि ANT जो है वो हमारा क्या बनेगा? ANT हमारा एडजेक्टिव सफिक्स बनेगा। और ANC क्या होता है? हमारा जो ANC होता है वो हमारा अगेन नाउन होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ANC और ENC हमारा नाउन सफिक्स होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया। यहाँ पे क्या है? क्रिटिक्स जो होते हैं कि जो आलोचना करते हैं कि अच्छा है या बुरा है, ऑफ टेलीविजन, टीवी के, ऑफन फोकस, वो किस पे फोकस करते हैं? प्रिविलेंट, ENT से हमारा क्या बन जाएगा? ये ENT से बच्चे ये हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा, विच इज रॉन्ग। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? हम यहाँ पे ANC लगाएंगे। तो ये प्रिविलेंस ऑफ वायलेंस इन टुडेज प्रोग्राम। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन सॉल्व। अगर हम सिर्फ सफिक्स पे भी चले ना, यहां पर आपका देखो, अब इसको मैडम कैसे करें, ग्रामर रूल कहां से करें? आप जब वर्ड्स पढ़ते हो तो उनके पार्ट ऑफ स्पीच पे जाया करो। पार्ट ऑफ स्पीच पे रटना नहीं है, सफिक्स को समझो। और यहां पे अगर जब सफिक्स को समझना स्टार्ट करोगे ना बच्चे, आपको ग्रामर आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ आपका पार्ट ऑफ स्पीच पे ही बेस्ड है। चलिए बच्चे, नेक्स्ट आता है ट्रेंड एनालिस्ट एक्सपर्ट्स स्पेशलाइजेस इन प्रेडिक्टिंग व्हाट विल बी इन एंड व्हाट विल बी आउट। बताइए बच्चे क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? हाँ जी बच्चे, हाँ जी। तो चलिए वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल जो है बस आपको क्या करना है, कसम खा लेनी है कि अगली दिवाली कैसी होनी चाहिए? सिलेक्शन वाली दिवाली होनी चाहिए। अगले साल जो है मुझे इस घर का जो है वो दिया बनना है। और दिया कैसे बनना है? खुद को जला नहीं देना है। बहुत सारे जो है ना यहाँ पे मेरी कमाई के जो दिए हैं मुझे वो लेके आने हैं। मेरी कमाई से जो है वो घर में गिफ्ट्स आने हैं। मेरी कमाई से जो है वो घर में पूरी पकवान मेरी कमाई से बनना चाहिए। मेरी कमाई की मेहनत जो है वो इस घर में होनी चाहिए। तो दिवाली आपकी वो होगी। ओके बच्चे, हाँ जी, सिंपल। हर घर में हो उजाला, आए ना रात काली, हर घर में मने खुशियां और हर घर में हो दिवाली। सो विश यू ऑल वंस अगेन हैप्पी दिवाली।
क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे, मैं हूँ आपके साथ में, पूजा पाठ करके मैं बैठी हुई हूँ, ठीक है, माता लक्ष्मी जी की। तो मैं वैसे सरस्वती माँ को ज्यादा पूजती हूँ, मेरा सिंपल सा फंडा है, जहाँ पे सरस्वती होंगी तो वहां पे लक्ष्मी जो उनकी बेस्ट फ्रेंड वो उनके साथ में ही आएंगी। तो मैं जब भी पूजती हूँ तो मैं सरस्वती माँ को बहुत पूछती हूँ कि बस सरस्वती माँ, चाहे मैं लैपटॉप खोलूँ, कि बस आप जो है मेरे मन में विराजमान रहिएगा, बुद्धि मेरी कभी कम ना हो। बाकी जो है सरस्वती माँ को तो आप साथ में लेके आ ही जाएंगी, है ना। तो ट्रेंड एनालिसिस्ट एक्सपर्ट स्पेशलाइजेज, यहाँ पे क्या है, एनालिस्ट लगा हुआ है, एस लगा है, एक्सपर्ट्स यहाँ पे भी एस लगा है, एक तो डबल डबल एस लगे हुए हैं। अगर मैं इस पार्ट को एक्सपर्ट, ठीक है, लास्ट वाले को मैं मानूं, मेरा क्या है, लास्ट वाले डेफिनेटली मेरा क्या है, नाउन बनेगा, एक्सपर्ट्स को हम प्रोनाउन प्लूरल में रख सकते हैं। तो ट्रेंड एनालिस्ट हमारा होगा, एनालिस्ट नहीं होगा। पहली गलती तो यहां पर हो गई। और जब ये मेरा क्या है, जब ये मेरा प्लूरल है तो मेरा स्पेशलाइजेस नहीं होगा। ट्रेंड एनालिस्ट एक्सपर्ट्स स्पेशलाइज इन प्रिडिक्टिंग, जो हमारे ट्रेंड एनालिस्ट जो एक्सपर्ट्स होते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है हमारा, यहाँ पे कैसी चीजें जो है ऊपर जाएंगी नीचे जाएंगी, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या किस चीज में स्पेशलाइज होते हैं, किस चीज के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो ये प्रिडिक्ट करते हैं, वो ये बताते हैं क्या चीज आपकी इन होगी, क्या चीज आउट होगी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सोने के भाव जो है वो आज ऊपर जाएंगे या फिर सोने के भाव नीचे आएंगे, है ना। ट्रेंड पे चलते हैं कि अरे भाई यहाँ पे आज जो है ना, वो तो सब लोग, जैसे धनतेरस होगी, धनतेरस के दिन जो सोने के जो भाव होते हैं हमारे ऊपर जाते हैं। बच्चे बताइए, मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी वीडियो में बोला था, है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका 10 का दम वाला क्वेश्चन है, बॉम्ब क्वेश्चन है, ये बॉम्ब भी नहीं है, ये आपका बिल्कुल ये समझ लीजिए न्यूक्लियर बॉम्ब वाला क्वेश्चन है ये, है ना। कि भाई एक क्वेश्चन है और हमारे यहाँ पे 4 फंडे क्लियर है। वन ऑफ द, मैंने बोला था कि यहाँ पे द आएगा, हैजार्ड ऑफ स्विमिंग, तो यहाँ पे क्या है, वन ऑफ द अगर लगा है, हैजार्ड, चलिए मैंने यहाँ पे क्या नहीं लगाया है, एडजेक्टिव नहीं लगाया, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, बट हैजार्ड्स नाउन तो आएगा ना, यहाँ पे नाउन के बिना तो हम एक सेंटेंस को, रूल को रख ही नहीं सकते हैं, है ना। अब जैसे कि मैं बोलूं वन, देखो अच्छे से समझो, हो सकता है क्वेश्चन पे ना समझ में आ रहा हो, मैंने बोल दिया है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज, ठीक है। कंट्री नहीं लगेगा, कंट्रीज लगेगा, नाउन प्लूरल रखे जाएंगे। यहाँ पे मोर नहीं लगेगा, ब्यूटीफुल जो है वो हमारा क्या है, हम लोग यहाँ पे मोस्ट जो लगाएंगे सुपरलेटिव डिग्री लगेगी और दा लगेगा। तो ये रूल आपका हो गया है। अब एक तरीका और भी हो सकता है, मान लो मैंने बोल दिया है यहाँ पर वन ऑफ द कंट्रीज, मैंने यहाँ पर एडजेक्टिव रखा ही नहीं है, ये भी चल जाएगा, एडजेक्टिव बीच में से गायब कर दिया, लेकिन नाउन तो रखे ना, कंट्रीज, ठीक है। अब ये मत बोलना मैडम दा कैसे आ गया, दा आपका आ सकता है नाउन से पहले, कोई दिक्कत नहीं है आपका। सेम इसी रूल को फॉलो करते हुए, ये एक ही रूल है, एक ही रूल में से वर्ड्स गायब कर दिए हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द हैजार्ड्स आएगा, यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं बहुत सारे खतरे हैं, उनमें से एक खतरा स्विमिंग का क्या है, इन द ओशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर विद जेलीफिश। जेलीफिश जो होती है अगर उससे टकराना हो जाए तो वो आपके बहुत खतरों में से एक जो है वो खतरा है। समझ में आया? आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। और बच्चे ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस को जितना जल्दी समझ जाओगे, है ना, उतना आपके लिए इंग्लिश थोड़ा सा आसान हो जाएगी। देखो बच्चे, हम लोग बहुत सारी चीजें जो है ना रटते रह जाते हैं, है ना। मैडम ये वाली इंग्लिश, वो वाली इंग्लिश, ये वाली बुक, वो वाली बुक, कुछ चैप्टर्स कर लोगे आपका काम बन जाएगा, इंग्लिश क्वालिफाई कर जाओगे। अब यहाँ पे बच्चे एक बात बताइए मुझे, सिंपल सी एक अगर मैं चीज आपके लिए यहाँ पे बोलूं, ये क्वेश्चन का आंसर भी देते जाइएगा। देखो बच्चे, पैटर्न कितना भी चेंज हो जाए, आपका क्लोज टेस्ट या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे? अगर ये आएगा तो बच्चे यहाँ पर हमारे सीधे सीधे से क्वेश्चंस निकलते हैं 5 क्वेश्चंस।
ठीक है। अब 5 क्वेश्चन का मतलब क्या है, 5 इंटू 2 का मतलब यहाँ पे हो गया है 10 नंबर। बच्चे क्या आप 10 नंबर की तैयारी कर रहे हो? आउट ऑफ 50 क्या आप 10 नंबर की तैयारी कर रहे हो? आप मुझे बता दीजिए। 10 नंबर का जो वेटेज है मेरा 50, यही तो आपके फॉर्मूला होता है ना, 50 इंटू 2, यानी कि 20% वेटेज किसका है बच्चे? आपके RCN क्लोज टेस्ट का है। इसकी मुझे बताइए आप कितनी तैयारी कर रहे हो? आप यहाँ पे ग्रामर पढ़ रहे हो, वोकैबुलरी पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो 20% है बच्चे, इसकी कितनी तैयारी कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप इसके लिए बताइए। यहाँ पे अगर मैं 20% पे थोड़ा सा फोकस करूं तो बच्चे मेरा यहाँ पे 50% की तैयारी होगी। मैं इसको बताती हूँ, देखो ये मेरी तरफ से ना एक छोटा सा दिवाली गिफ्ट समझ लीजिएगा। ये सजेशन आपको एग्जाम क्वालिफाई करा देगा। कोई क्लास मत करना मेरी, कोई किसी की क्लास मत करना। यहाँ पे बहुत ध्यान से सुन लीजिए, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ 10 to 15 मिनट्स थोड़ी सी इंग्लिश पढ़नी है। ये मैंने वैसे पहले बोला भी है, इंग्लिश रीड करनी है। ठीक है, रीड करना क्या है, अगर एडिटोरियल समझ में आता है बच्चे बहुत अच्छी बात है। एडिटोरियल अगर समझ में आता है गुड थिंग, एडिटोरियल समझ में नहीं आता है कल से पेपर को रख देना प्लीज। यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो, अभी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, पहले एसएससी क्वालिफाई कर जाओ, उसके बाद में यूपीएससी की तैयारी। बहुत प्यार से आप लोगों को बहुत फैकल्टीज हैं जो करवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें टेंशन नहीं लेनी है कि मुझे एडिटोरियल समझ में नहीं आता है। आपका ना ऐप पे स्पीकिंग ट्री आता है, आप वो डाउनलोड कर लीजिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया में निकलता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया में आपका आता है क्या, द स्पीकिंग ट्री। स्पीकिंग ट्री जो होता है वो इजीली हम कनेक्ट भी कर पाते हैं, थोड़ी सी इजी हमारी लैंग्वेज होती है और हमें पढ़ना आसान होता है। ठीक है, तो मेरी तरफ से है कि भाई द स्पीकिंग ट्री कर लो, वरना बच्चे कोई भी एक आर्टिकल जो है वो रीड कर, जरूरी नहीं कि वो एडिटोरियल हो। एडिटोरियल में आपको जो है हो सकता है कि आज का एडिटोरियल आपको समझ में आ रहा हो, तो एक आर्टिकल रीड करना है और बच्चे 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि पागलों की तरह पूरे दिन पढ़ रहे हो, 10 से 15 मिनट। इसको आप रैप अप कितनी देर में करोगे? इसमें बहुत सारी आपके देखो क्या होगा, आपके इसमें होगी वोकैबुलरी, ठीक है, वोकैब होगी, ग्रामर होगी, उसको थोड़ा सा समझ के करना कि अच्छा ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है, ये वाली वोकैबुलरी है जो इसका मतलब ये है। इसको अगर कर लिया तुमने तो तुम्हारे कौन से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे यहाँ पे। और डेली रीड करो, आपको लगेगा इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है बच्चे। आपको अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, और जैसे ही रीडिंग हैबिट डेवलप होगी किसकी, इंग्लिश की, तो देखो हमारे कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो आपका आरसी जो है ना, आरसी और क्लोज टेस्ट दोनों नहीं आएंगे, आपका कोई एक चीज आएगा, आपके 5-10 नंबर सॉल्व। PQRS के आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व। आप लोग बोलते हो मैडम कहां से सॉल्व करूं, रीडिंग हैबिट सॉल्व कराएगी। कितने मार्क्स हमारे हो गए, 10 प्लस मेरे PQRS के 4, ठीक है, 14 मार्क्स हो गए मेरे। इसके अलावा जो है बच्चे वोकैबुलरी और जो हमारी बेस्ड होती है वो भी आपकी रीडिंग हैबिट पे डेवलप करती है, रीडिंग हैबिट से डेवलप होती है। हमारे ग्रामर का जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, आरसी हो गया, PQRS हो गया। यहां पे आपका होता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है वो भी हमारा यहाँ पे होता है। तो अराउंड अगर मैं मोटा मोटा भी लूं तो यहाँ पे हमारा 14-16 मार्क्स की हमारी यहाँ पे सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। 16 मार्क्स की आप इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, ये मिनिमम है। ठीक है, तो बच्चे क्या करना है, हमें यहाँ पे रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, और ये कोई फैकल्टी आपको घुट्टी नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, आपको खुद करना है चीजें। देखो इनिशियली समझ में नहीं आएंगी कि एक दिन पढ़ा समझ में नहीं आया, रख दो, कोई बात नहीं है, अगले दिन फिर पढ़ो, उसी को नहीं कुछ डिफरेंट पढ़ो, कनेक्ट करो पैराग्राफ से, उसके बाद में फिर कुछ और पढ़ो, फिर कुछ और डेली। बच्चे जब तक आपका एग्जाम यहाँ पे सिर्फ कब छोड़ना है, दिसंबर में छोड़ देना, नवंबर अगर ये कर लिया तो आप इंग्लिश में आपको सक्सेसफुल बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये ध्यान से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम किसकी बात करें, मैनी ऑफ अस हैव, हमारे पास में स्ट्राइविंग, मैनी ऑफ अस हैव पेन, पेंसिल, बुक्स, मेरे पास में है, मेरे पास में माँ है। मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत सारों के पास में स्ट्राइव है, स्ट्राइव लगाओगे, आईएनजी नहीं लगाओगे। मैनी ऑफ अस हैव स्ट्राइव, हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई हम लोग के अंदर लालसा है
है ना, स्ट्राइव टू प्रोड्यूस अ ब्लेंड ऑफ ऑल कल्चर्स दैट सीम टुडे टू बी इन क्लैश विद वन अनदर, जो कि एक दूसरे के साथ में भिड़ता रहता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक नया कल्चर जो है वो लेके आते हैं और उसमें क्या होता है, कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे कि आज है, कुछ लोग पटाखे जलाना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं जलाना चाहते हैं, कुछ के लिए, जैसे कि मेरे लिए देखिए थोड़ा एस्थमा का प्रॉब्लम रहता है तो मुझे लगता है कम ही जलाएं तो बढ़िया है, लेकिन फिर होता है कि अब जैसे कि नहीं, हिंदुत्व तो खतरे में है हमारा, तो जला लो भाई, कोई बात नहीं है, सेलिब्रेशन तो करना ही चाहिए, बट थोड़ा सा लो रखना चाहिए, है ना, ये मेरा मानना है। अब हम जो कल्चरल डिफरेंसेस है ना, यहाँ पे वो भिड़ जाते हैं, है ना, तो बस यही है हमारा। तो बस यहाँ पे हमारा नाउन की बात कर रहे हैं, मैनी ऑफ अस हैज स्ट्राइव टू प्रोड्यूस। ओके बच्चे, चलिए, When the business is ran smoothly, आंसर तो मैंने बोल ही दिया, डायरेक्टर्स आर मोर देन हैप्पी टू पिक एन एक्सपीरियंस इनसाइडर हु विल कंटिन्यू अलोंग द प्रेजेंट पाथ। बताइए बच्चे, तो यहाँ पर हमारा बिजनेस इज रन, देखो इसके बाद में या तो आपका आईएनजी फॉर्म आता है, नहीं तो थर्ड फॉर्म आता है, और यहाँ पे बिजनेस को स्मूथली चलाया जाता है तो हमारा रन आएगा। इतना ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैंने ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से अगर पढ़ रखे हैं, समझ रखा है, तो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं हो, आपके छोटे से, यहाँ पे होता है ना कि बड़े बड़े जो आपके लॉक्स होते हैं उनकी छोटी सी चाबी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना बच्चे। तो बताइए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हमने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ा है क्या वो? ओके बच्चे, तो चलिए आज का सेशन होता है हमारा एंड। यहाँ पर विश यू वंस अगेन हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों के लिए, और दिवाली की इस पावन अवसर पे आप सभी लोगों के लिए क्या हमारे तरफ से है तोहफा। देखिए भाई, हम लोग यहाँ पे आपको सिर्फ क्या दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, है ना। तो बच्चे, ज्ञान को लेने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आप जो है इस साल सिलेक्शन आप लेना चाहते हो, तो बच्चे हमें यहाँ पर जो है एसएससी अडर 24/7, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा लेके आया है क्या, सबसे ज्यादा अभी प्राइस ड्रॉप जो हुए हैं हमारे महापैक पे, सारे के सारे प्राइस ड्रॉप हो गए हैं। तो अडर 24/7 की वेबसाइट पे जाना है, हमें यहाँ पर ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे जब आप जाओगे एसएससी पे, तो एसएससी सीजीएल पे जाएंगे, एसएससी सीजीएल पे जाके देखिए डबल वैलिडिटी है आपके सारे महापैक्स पे, है ना। 4,500 हमारी है टेस्ट सीरीज, जो कि मैंने बताया था बच्चे, अगर टेस्ट सीरीज नहीं दी, सिर्फ लाइव क्लासेस से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये चीज अपने माइंड में बिठा लीजिए। सिर्फ लाइव क्लासेस से सिलेक्शन नहीं होगा आपका, टेस्ट सीरीज आपको देनी ही देनी है, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो है वो कर लीजिए, रिकॉर्डेड वीडियोस अगर आपका मन है, पीडीएफ आपके सारे, आप लोग बहुत सारे फ्रेंड से मांगते हो, कहीं से मांगते हो, इधर से उधर से, हर जगह से जुगाड़ करते हो पीडीएफ की, सारी चीजें आपको किसमें मिल जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे महापैक में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। कोड क्या लगाना है, Y559, 5 कितना होता है 10, लेकिन हमारे लिए डिस्काउंट वाला कोड है, तो ये क्या है आपके लिए, लास्ट में 9 है, बहुत ध्यान से देखिएगा। Y55 ये 559 है, क्यों, क्योंकि ये डिस्काउंट वाला कोड है, ठीक है बच्चे। डिस्काउंट जो है आपका कब तक वैलिड रहेगा, आज दिवाली है तो आज की रात तक तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। 2 साल के लिए आप यहाँ पे अपनी क्लासेस ले सकते हो। भाई सिलेक्शन हो गया तो किसी और को भी अपना पासवर्ड और ये दे दीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन तो आपका विद इन 6 महीने, मैं बिल्कुल श्योर हूं कि अगर आपने मेहनत कर ली एक बार तो सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। 77% ऑफ है। कौन कौन से एग्जाम कवर है, सीजीएल है, सीएचएसएल नेक्स्ट मंथ आ रहा है, उसके बाद में एमटीएस है आपका, फिर बच्चे जीडी है, ये सारे जितने भी एग्जाम्स हैं इनकी लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, इनके वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, ई बुक सब कुछ मिल जाएंगे। भाई मैंने जब कोचिंग करी थी तो 15,000 रुपए फीस थी सिर्फ आपके सीजीएल के बैच की। उसके बाद में मेरा आना जाना वहां पे पेट्रोल, और उसके बाद में अगर मान लीजिए बुक्स खरीदी तो उसका अलग खर्चा, उसके बाद में जीएसजीके का बैच खरीदा उसका अलग खर्चा, जो भी नए बैचेस आते थे तो वो अलग। तो अराउंड जो अगर मैं बात करूं 50,000 के तो बैचेस लिए थे मैंने, है ना, क्योंकि भाई 3 महीने में फिर एक जीएस का बैच निकला, उसका अलग से खर्चा था। तो अगर अब ये खर्चे आपका नहीं है, जीएस का अगर कोई नया बैच आया तो आपको महापैक में वो मिल जाएगा, अगर इंग्लिश का कोई नया बैच आया महापैक में मिल जाएगा। ये नहीं है कि भाई 2,000 रुपए का मुझे देना है, 1,000 रुपए मुझे फिर से देना, तो आपको ये सब कुछ चीजें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे आपके जितने भी चीजें हैं वो यहाँ पे मेरी सारे इसमें इंक्लूडेड होगा। ओके बच्चे, समझ में आया। और एक चीज और,
अड्डा 24/7 की तरफ से आप सभी लोगों को यहाँ पे क्या चीज दी जाती है, श्योरिटी दी जाती है कि आप अगर मान लीजिए सिलेक्शन लेते हैं तो आपके क्या हो जाएंगे बच्चे, पैसे वापस हो जाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी रसीद जो है ना वो संभाल के रखनी है। तो पैसा गारंटी है आपका, यहाँ पे आप ये कोड यूज करिएगा, पैसे आपके वापस हो जाएंगे अगर आप एसएससी का महापैक लेके आप सिलेक्शन लेते हो तो 2874 भाई, इससे ज्यादा तो हमने क्या कर दिए होंगे, पटाखे भी तुम लोग इससे ज्यादा के लेके आ गए होंगे जो आज रात में जला दोगे। तो 2874 इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, ठीक है। 2874 इस अमाउंट में आपको 2 साल तक के लिए लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, जितने भी आपके बैचेस चाहे वो 1 साल के बाद में क्यों नहीं आए, आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा। ओके बच्चे, तो Y559 इज द कोड। एंड वन मोर थिंग बच्चे, अगर आप कर रहे हो किसकी तैयारी, अगर आप कर रहे हो यहाँ पे बैंक भी आपके माइंड में है तो आपको क्या करना है, अड्डा का महापैक लेना है। इसमें आपका क्या है, बैंक के महापैक में बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, बैंक के महापैक में जो है आपको अड्डा का महापैक, सॉरी नॉट बैंक का महापैक, इसमें आपका बैंक भी है, एसएससी भी है, सीजीएल भी है, ठीक है, रेलवे भी है, सॉरी। तो यहाँ पे हमारा बैंक है प्लस एसएससी है प्लस रेलवे, ये सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। Y559 इज द कोड, ये कोड हमें यूज करना है। ओके बच्चे, तो विश यू ऑल वेरी हैप्पी दिवाली, आई होप यू एंजॉयड अ लॉट। एंड भाई मेरा तो फंडा है, मैं लक्ष्मी माँ से ज्यादा मेरी पूजा होती है सरस्वती माँ की। मुझे पता है सरस्वती जब मेरे साथ में होंगी तो लक्ष्मी भी मेरे पास में अपरंपार होगी। तो आप भी सरस्वती माँ को प्रणाम करके लक्ष्मी जी का स्वागत करिए, अपने घर में लक्ष्मी का आगमन हो, है ना, और सारे बच्चों को सफलता यहाँ पे हमारे प्राप्त हो। और अगले साल में जैसे कि मैंने बोला दिवाली कैसी हो, आप लोग अपने घर को रोशन करो अपने हार्ड एंड मनी से, अपनी कमाए हुए पैसों से बच्चे। इस साल ये जो है ना, यहाँ पे सोचो बच्चे, ड्रीम करो और एक ख्वाब देखो कि अगले साल ये जो दिया है ना, अगले साल ये दिया मैं लेके आऊंगा। बोलो मैडम अभी भी हमें पैसे मिल जाते हैं, इतना तो मैं ही लेके आया हूँ। नहीं बच्चे, यहाँ पे अपनी कमाई, गवर्नमेंट जॉब की जो आपको सैलरी, गवर्नमेंट आपको जो पैसे देगी और इंसेंटिव भी देती है भाई गवर्नमेंट, है ना। तो यहाँ इंसेंटिव जो बोनस होता है ना, दिवाली का बोनस, वो भी दे देती है और गवर्नमेंट हाँ अच्छा खासा बोनस देती है। तो हमें दिवाली का बोनस लेके हमें क्या करना है बच्चे, अपने घरों को हमें रोशन करना है। तो बस हमें यही चीज़, एक ख्वाब देखना है। हम सोचे कि नहीं कसम खा लें, ठीक है कसम डेफिनेटली खानी चाहिए, मैं बोलती हूँ कसम खा लो, कसम खा लो। आज सिर्फ जो है ना, तुम यहाँ पे रात को सोने से पहले एक ख्वाब जरूर देखना कि अगले साल जो है ना, मैं दिवाली के क्रैकर्स लेके आऊंगा, मम्मी के लिए साड़ियां लेके आऊंगा, है ना, पापा के लिए कुछ गिफ्ट लेके आऊंगा, और मैम जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया था उनको भी मैं अड्डा 24/7 पे गिफ्ट भिजवा दूंगा। तो कभी कभी यही हमारी जो चीजें होती है ना, वो हमें कुछ बड़ा अचीव करा देती है लाइफ में। तो सरस्वती माँ को आज ध्यान में रखे कि हे माता, आप मेरे इस बुद्धि में जरूर आप विराजमान होइएगा, मुझे ज्ञान दीजिएगा। और यहाँ पे लक्ष्मी जी जो है वो तो आपके साथ में आएंगी। तो बच्चे यहाँ पे लक्ष्मी माँ को पूछते हुए आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर बर्थडे विश, थैंक्स अ लॉट। सो आप सभी लोग जो है वो स्वस्थ रहें, खुश रहें और अगली दिवाली मनाएं सिलेक्शन वाली, है ना। तो ड्रीम देखिए कि अगले साल जो है वो सिलेक्शन मेरा हो जाएगा और किताबों का बोझ तो मेरे साथ में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ रहेंगी मेरे साथ में, किताबों का बोझ नहीं रहेगा। ओके बच्चे, सो विश यू गुड लक, हैप्पी दिवाली एंड गुड नाइट बच्चे।